नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ पाकिस्तान से खबर आई कि आतंकी हाफिज सईद का खात्मा हो गया है, तो दूसरी तरफ भारत में जो है अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उसके बाद एक पॉडकास्ट में उन्होंने आतंकवाद पर बातचीत की और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तुलसी गबार्ड ने बातचीत में जो है पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों को इस्लामी आतंक बताया और बताया कि इससे भारत अमेरिका को नहीं बल्कि ईस्ट देशों को बहुत बड़ा खतरा है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बीते दिनों प्रधानमंत्री अमेरिका गए, तुलसी गबार्ड से सबसे पहले मुलाकात की और अब तुलसी गबार्ड जब भारत आई हैं, पहले एनएसए से बैठक की उन्होंने और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते ही उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक शब्द में चेतावनी देने का काम कर दिया है। नहीं शबनम, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भारत और अमेरिका के हाई लेवल की डिप्लोमेसी हो रही हो तो उसके बारे में चर्चा होगी। पाकिस्तान इज नो वन। पहली बात, इस्लामिक आतंकवाद जो होता है, इस्लामिक मिलिटेंसी जो दुनिया भर में चल रही है, उससे चर्चा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान जो इसके बारे में चर्चा होगी। देखिए, तुलसी गबार्ड और मोदी के बीच रिश्ता, ऐसा नहीं कि पहली बार तुलसी आ रही। और मुझे लगता है ये जो आप वीडियो चला रहे, इसमें देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि जब तुम पहली बार आई थी तो तुम मेरे लिए तुलसी थी, मैं तुलसी, अब हिज हाइनेस तुलसी कह के बुलाना पड़ेगा। और वो कहती है आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, और खुद बोलती है तुलसी गबार्ड कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, और हंसती भी है। तो ये रिलेशन है, ये बोनहोमी है, एक फादर और डॉटर की तरह, इस तरह का लग रहा है। बताइए कि आज भारत और अमेरिका के रिश्ते उस स्तर तक पहुंच गए हैं जहां नरेंद्र मोदी एक पॉडकास्ट करते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसे रीट्वीट करते हैं। पहली बार अगर किसी विदेशी दौरे के लिए किसी देश का सिलेक्शन होता है तो ये रायसीना डायलॉग में आती हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, और वो यहां क्या देती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? रुद्राक्ष की माला। और नरेंद्र मोदी क्या दे रहे हैं? पवित्र गंगाजल संगम का। ये रिश्तों की गहराई को समझिए। और ये रिश्ते इसलिए मजबूत नहीं हो रहे हैं कि कोई पाकिस्तान जैसा नॉनसेंस टाइप का देश बगल में है। वो इसलिए है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक पार्टनरशिप हो रहा है। कल क्या बोला रायसीना डायलॉग में तुलसी गबार्ड ने? शायद आपने वो भाषण सुना होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई, अजीत डोभाल से 1-to-1 चर्चा हुई। किस स्तर की बातचीत हो रही है आप ये देखिए। वो क्या बात किया इन्होंने किया कि चाइना के प्रभाव को रोकने के लिए एशियान कंट्रीज हैं, जैसे सिंगापुर हो गए, मलेशिया हो गए, इंडोनेशिया हो गए, थाईलैंड हो गए, ये सब उन्होंने एक बना के रखा एशियान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। और वो कह रहे हैं, तुलसी गबार्ड कर रही है कि वो भारत के गाइडेंस में आगे बढ़े। मतलब इस पूरे एरिया की जिम्मेदारी भारत की दे दी। बांग्लादेश में जब बात चल रही थी, किसी पत्रकार ने पूछा उनसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? इंडिया विल टेक केयर, भारत देख लेगा उसे। लेकिन तुलसी गबार्ड भी तो पंकज जी हमेशा इंडिया देख लेगा खुलकर बोलती नजर आई है। बांग्लादेश का मुद्दा हो चाहे भारत, हिंदुओं को लेकर तो वो आवाज उठाती नजर आई है ना हमेशा। नहीं, चूंकि खुद वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, वो अलग बात है, उनका पर्सनल ये है। लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में आई है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सबसे पहले रखेंगे। और वो जानती है कि भारत ही इस पूरे इलाके में, भारत ही वो देश है जो कि अमेरिका का सबसे गहरा दोस्त हो सकता है। और इसके बाद वो कहां जा रही है? क्वाड कंट्रीज में 4 देशों ने जो बनाया है ना वो जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, ये 4 देश है ना क्वाड। और ये चारों ने मिलकर फिर वहां जा रही है। ये अमेरिका डिस्परेट है कि भारत को अपने साथ रखना है। डोनाल्ड ट्रंप की सारे से झगड़ा हो गया है, यूरोप से हो गया, यूक्रेन से हो गया, पता नहीं किस देश के बारे में क्या क्या बोले, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। तुलसी गबार्ड हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। और देखिए नरेंद्र मोदी और इसके गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी, रायसीना डायलॉग हो रहा है, तुलसी गबार्ड आई हुई है, और उसके ठीक पहले एक इंटरव्यू पॉडकास्ट प्रसारित होता है विदेशी पत्रकार के साथ, जिसमें वो क्या बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो डेयरिंग आदमी,
मुझे देखते ही पता चल गया था कि वो खुद के फैसले लेता है। बस मैंने कहा कि चलिए स्टेडियम का चक्कर लगा तो वो लगा लेता है। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप रिट्वीट कर रहे हैं और उसी पॉडकास्ट में नरेंद्र मोदी होशियार देखे कह रहे हैं कि चाइना के साथ आज तक इतिहास में कभी हमारा झगड़ा नहीं रहा। और कल्चरली 5000 साल पुरानी उनकी भी सभ्यता है, हमारी सभ्यता है। जब वो ग्रो कर रहे थे तो हम भी ग्रो कर रहे थे, जो हम डाउन तो वो भी डाउन। मतलब दोनों तब ग्रो करेंगे जब एक दूसरे के पूरक होंगे। ये अमेरिका के लिए था कि ठीक है, तुम्हारी ये मंशा हो सकती है कि चाइना के अगेंस्ट हमें खड़ा करो, लेकिन हम चाइना के अगेंस्ट भी नहीं खड़ा होंगे, तुम्हारे दोस्त भी बनकर दिखाएंगे। लेकिन ये पंकज इस जी, स्तर की डिप्लोमेसी हो रही। हाँ, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है या पाकिस्तान पर कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कि भारत और अमेरिका की बातचीत है और चीन पर अगर बात हो तो बात चलेगी। लेकिन यहां पर तुलसी गवार ने आतंकवाद पर जोर दिया है सबसे ज्यादा। एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात हुई उसमें भी, और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई उसमें भी, और उसके बाद जो उनका पॉडकास्ट तुरंत रिलीज हुआ उन्होंने आतंकवाद पर सबसे ज्यादा फोकस किया, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान से खबर आ रही है खूंखार आतंकी वो हाफिज सईद के निपटा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि भारतीय पत्रकार है ना, पाकिस्तान को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड। हाँ। जब ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो रहा है तो जवाब देना पड़ता है कि ठीक है कि भाई हाँ ठीक है वो। हाँ। ये जो अमेरिका है वो ईरान के नजरिए से देख रहा है चीजों को, वो अरब इजराइल के नजरिए से देख रहा है कि कैसे इजराइल गाजा में क्या हो रहा है, वो बड़ा विषय है। हाँ। हम क्या है ना, हम पगलाए रहते हैं पाकिस्तान का दुनिया में कोई नाम नहीं जानता अगर उसने एक न्यूक्लियर बम जो फोड़ा है वो डर्टी बम। लेकिन हाफिज सईद को अमेरिका में खूंखार आतंकी मानता है। हाफिज सईद क्या है? हाफिज सईद क्या है? हाफिज सईद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था हाफिज सईद के खिलाफ। ठोक देंगे, मौका जिस दिन मिलेगा उसको मार देंगे। पाकिस्तानी फौज की हिफाजत में है। क्या है हाफिज सईद इतना बड़ा, उसको हवा बना के रखा है। वो खुद छुपा फिर रहा है। बाप मरा, बेटा मरा, भतीजा मरा, चाचा मरा, उसका सब मर गया है, खानदान मरा जा रहा है, और हम बता रहे कि हाफिज सईद बहुत बड़ा तोप है। अरे उसकी तोप है नहीं, उसे बनाया गया था। क्या हैसियत है उसकी? ऐसे 1000 तंजीमें चल रही है पूरी दुनिया में, इस्लामिक तंजीमें। अरे उससे बड़ा तो ISIS है, अलकायदा है, तालिबान है, एक से एक हमास है, और हम हाफिज सईद के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। 2 टके का आदमी जो खुद भागा फिर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी की सुरक्षा में रह रहा है, हम उसे भारत पाकिस्तान रिलेशंस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान एक माचिस की डिबिया तक नहीं बनाता दुनिया में। भारत की एक कंपनी की जितनी टर्नओवर है ना, पूरे पाकिस्तान का खाना उतने में आ जाए, पूरा पाकिस्तान उतने का है। एक टाटा कंपनी जितने का है ना, उसमें पूरा पाकिस्तान साल भर कमाए खाएगा। और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान ये देखिए, अमेरिका जानता है कि इंडिया, चाइना, रशिया के सामने ये सब एक लेवल के कंट्री हैं। और हम जो है जो पगलाए रहते हैं कि पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान के बारे में बात नहीं होनी चाहिए कभी। उसका सिर्फ एक ही वैल्यू है कि चाइना को लगता है उसके यहां से कभी गधे उठा के ले आता है खाने के लिए, कभी पता चला लड़कियां शादी करके ब्याह कर लेता है। पाकिस्तानी धड़ल्ले से अपनी बहू बेटियों को कह रहे हैं कि ब्याह कर दो चाइनीज से अगर बचना है तो। ये है उसकी हैसियत। पाकिस्तान इज नॉट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान स्वतः ही खत्म हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, उसके बारे में बात मत कीजिए। 10, 20, 50 साल बाद देखिए वो खुद आज भीख मांग रहे, कल मिलने के लिए गिड़गिड़ाते रहेंगे वो। और नहीं तो भूखे मरेंगे। होते आए वो। देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक लोग वो है जो कहते हैं घास की रोटी खाएंगे लेकिन इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे, तो उसकी नौबत है कि घास की रोटी खाने को मिल रही है। हाँ। और दूसरे ये हैं समझदार हैं जो बोलते हैं कि बेकार बना दिया पाकिस्तान। जिन्ना ने एक ऐसा बवासीर बनाया जो खुद भी नाराज है एक दूसरे के साथ, और मतलब परेशान करके रखा है पूरी दुनिया को। बस यही इंपॉर्टेंस है उसका। उसको न सऊदी वैल्यू दे रहा है, न अरब के कोई मुस्लिम देश वैल्यू दे रहे हैं, न भारत वैल्यू दे रहा है, न रशिया दे रहा है, न अमेरिका दे रहा है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के एक पत्रकारों का तबका है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कह दिया। कहने दीजिए उसको, बकवास करता रहता है, कौन वैल्यू देता है उसको? और तो कुछ नहीं। पाकिस्तान फौज के बारे में बात कर लिए तो फिर भी समझ में आता है कि चलिए देश चला रहे हैं। हाफिज ने ये कर दिया, हाफिज खुद मर रहा है। 20 तरह की बीमारियां हैं, अल्लाह उसको धीरे धीरे गल कर मर रहा है। वो उसके ये कर्मों की सजा दे दी है। इतनी बीमारी से मर रहा है, रोज तड़प रहा है। वो जो लकवी है तो वहां कुछ बचा ही नहीं है। नहीं बचा नहीं है। 20 तरह की बीमारी। देखिए ऊपर वाला है ना, सबका इंसाफ करता है। उसने इतने पाप किए हैं ना, देखिए कैसे वो तिल कर मर रहा है। पता चला कि
मरा तो नहीं, पर गोली उसके ऐसी जगह पे लगी है जहां न बता सकता है न छुपा सकता है। आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है और हायला कर रहा है रोज। हाँ। तड़प तड़प के मर रहा है वो। एक बार में मर जाता तो फिर भी शायद मुक्ति हो जाती। अच्छा। ये है सजा उसकी। जो लखवी है वो बिना इंजेक्शन लिए हुए एक दिन नहीं जी सकता। ये है सजा। ऊपर वाला सबका हिसाब करता है। हमारे लिए बख्श ये साहब है वो गलत ही होता है और ही इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो मैं तो नहीं मानता। और तुलसी गबार्ड आएंगी, अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे स्टेट्समैन से, और बात होगी टुच्चों की। इनके लिए बात करने के लिए सब डोभाल साहब ये सब जो नीचे हुआ है वो सब कर लेंगे, देख तो लेंगे। इनकी मुलाकात के मायने क्या है? प्रधानमंत्री मोदी, तुलसी गबार्ड, एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ये दुनिया, ये किस लिए बातचीत हो रही थी पता है? इंटेलिजेंस शेयरिंग। दुनिया के बड़े देशों जो टॉप 10 कंट्रीज है ना इंटेलिजेंस में, जैसे ब्रिटेन जिसका MI6 टॉप क्लास इंटेलिजेंस एजेंसी, मोसाद टॉप क्लास, CIA टॉप क्लास, रशिया, तो इन सबके देशों के इंटेलिजेंस चीफ आए हैं। 10 इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ आए हुए हैं और वो बात कर रहे हैं अजीत डोभाल के साथ। इस तरह की बातचीत हो रही है कि दुनिया में हम आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे करें, डिजिटल इंटेलिजेंस क्या है, AI के जमाने में कैसे करें, इस तरह की हाई लेवल बातें हो रही। और यहां हम क्या बात करें कि हाफिज सईद के बारे में बात हुआ कि नहीं? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। वो भारत दुनिया में इंटेलिजेंस शेयरिंग में लीड करना चाहता है। भारत और भारतीयों की टेक कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। और पाकिस्तान का क्या हाल है? ये एक BPL कॉल सेंटर खोल दिया चाइना ने और पता चला पाकिस्तानियों ने कंप्यूटर लैपटॉप लूट लिया, सब लेके भाग गए अपने घर। अब कबाड़ी के दाम पे बेच देंगे। देखा कि नहीं वो विजुअल? हाँ, वो चाइना ने कॉल वायरल सेंटर खोल दिया, चाइनीज कॉल सेंटर को ही लूट लिया। भारत दुनिया की सबसे बिग टेक कंपनियों का भारत और भारतीय मालिक है। हाँ। गूगल के मालिक देख लीजिए और वो क्या कर रहे हैं? चाइनीज कंप्यूटर लगाया उसको भी लेके भाग जा रहे हैं, जाके बेच देंगे कबाड़ी में और एक शाम की बिरयानी का इंतजाम हो जाएगा। अब आप तुलना कर रहे हैं उनसे, तुलना ही गलत है। देखिए तुलसी गबार्ड आई हैं, इंडिया अमेरिका के रिलेशन से स्ट्रांग हो रहे हैं, इंडिया चाइना के रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, रशिया, कल पोलैंड के, पता है पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा? कि नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स थे जिन्होंने पुतिन को समझा दिया कि भाई न्यूक्लियर बम मत मारो यूक्रेन पे, बाकी किसी की वो नहीं सुन रहे थे। बस मोदी ने कह दिया इसलिए वो रुका। ये कोई भारत या भारतीय नहीं कह रहा है, ये पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है। अब ये तो नहीं कह रहे पोलैंड का फॉरेन, हाँ ये तो नहीं कह सकती पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर भक्त है इसलिए कह दिया, अंधभक्त। यहां तो रहता कोई इंडियन बोल देता तो ये बोल भी देते। अब उसको तो ये भी नहीं बोल सकते। ये है हैसियत, ये है औकात। एक गधे बेच के देश चला रहा है और दूसरा सिर्फ बोल के न्यूक्लियर वॉर रुकवा रहा है। अगर 1 to 100 होगा तो भारत 100 पर है, वो 1 पे है। इसलिए प्लीज पाकिस्तान के बारे में चर्चा मत करिए, उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए उसको। बिल्कुल। तो पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात हुई है, दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की कवायद भी तेजी से शुरू हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिश्ते पहले से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से तुलसी गबार्ड अब भारत आई, उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, राजनाथ सिंह से मुलाकात की, तमाम नेताओं से मुलाकात की है, कई अहम मुद्दों पर सुरक्षा के लिहाज से बातचीत की गई है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है या क्या एक्शन इन देशों की तरफ से मिलकर लिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।